अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पाक मोम स्कूलिंग। मैं इस चैनल पे आपको बताती हूँ नए नए तरीके बच्चों को पढ़ाने के, जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस दे सके पेरेंट्स को, मदर्स को, कि किस तरीके से बच्चों को इजीली पढ़ाया जा सकता है, कौन सी बुक होम स्कूलिंग के लिए अच्छी हैं, कौन सी बुक होम स्कूलिंग के अलावा भी जो बच्चे कंफ्यूजिंग हो किसी वर्ड के लिए, किसी हुर्फ के लिए, तो किस तरीके से उन्हें समझाया जाता है कहानी के थ्रू। तो अब ये देखिए मेरे पास उर्दू की बुक है, यहाँ पर कहानी है चार चूहे। सही, तो लेकिन ये कहानी जो है वो हुर्फ पे है, हुर्फ पे मबनी है। जैसे नुक्तों में बच्चे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि नुक्ते तीन हैं, ऊपर आएंगे नीचे आएंगे, किस तरीके से लिखना है, बे पे ते टे, इन सब में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये मेरे पास आज बुक है सनराइज़ की, जो मैंने ऑर्डर की है इट्स ऑल अबाउट बुक से। ये मेरा ख़्याल है कि मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होगी, लेकिन अगर आपका मार्केट जाना नहीं हो तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मैं ऑल अबाउट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा आप यहाँ इनके ऑफिसेज़ में नंबर्स हैं, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं चाहें तो। अच्छा, अब इस बुक में इस तरह से है, ये देखिए फ़हरिस्त देख लीजिए। सबसे पहले अलिफ बे पे, ये देखिए ये कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अलिफ, एक दिन अंडे और आलू लाया, ये भी अलिफ से शुरू है, और आलू जो है अलिफ मद्दा से शुरू है। ठीक है, अलिफ यानी अलिफ, जहाँ अलिफ का इस्तेमाल ज़्यादा है वो ये तमाम हुर्फ हैं। आप बच्चे से कह सकते हैं कि अलिफ की कहानी जब वो पढ़ रहा है या आप उसको सुना रहे हो तो बेटा अलिफ पे सर्कल करो, अलिफ पे सर्कल करो, अलिफ पे, यानी उसको पहचान भी हो जाए कि कहाँ से शुरू हो रहा है वर्ड। अच्छा, बे को बहुत भूख लग रही है, बे बहुत भूख। ठीक है, बे, बे, बेहाल, बिस्तर, तो ये सब जो है वो बे से स्टार्ट हो रहे हैं। बैठी, तो जितने ज़्यादा अल्फाज इसमें बे के हैं वहाँ पर आप बच्चे से सर्कल करवाइए उसको पहचान करवाने के लिए, और एक दिन में बहुत ज़्यादा पेजेस ना पढ़ाइए, ताकि बच्चा एक जब हुर्फ को अच्छे से समझ ले कहानी के थ्रू, तो आप उसको नेक्स्ट हुर्फ पे लेकर आइए उसके बाद। ठीक है, अब पे ने पुकारा, पुकारा, पे के नीचे तीन नुक्ते। ठीक है, इस तरह पढ़ाते भी जाइए, और पुकारा को ज़रा ज़ोर दे के बोलिए। पे ने पुकारा, पुकारा। इधर लाओ, पकाने से पहले, पकाने से पहले मैं आलू काट दूँ। तो इस तरीके से जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे को ज़ोर देंगे जब उस वर्ड पे, और फिर सर्कल बनाने के लिए कहेंगे, एक ही लफ्ज़ को कई बार जब उसके दिमाग में डाल देंगे, एक दिन में एक पेज, एक दिन में जब बच्चा पढ़ा है तो दो पेज, मतलब आप अपने बच्चे की एज के लिहाज से कीजिए। जैसे मेरा बच्चा प्री स्कूलिंग में है, 3.5-4 साल का है, तो उसके लिए मैं सिर्फ इसको पढ़ाऊँगी और सिर्फ जहाँ दो नुक्ते हैं उस पे सर्कल करवाने की कोशिश करूँगी। ज़ोर नहीं देना, बच्चा जितना कर सकता है उसकी एबिलिटी पे है, डाँट कर नहीं बिल्कुल भी। आप कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा नहीं ठीक है। ठीक है, वक़्त के साथ वो अगर नहीं कर पा रहा है तो कुछ अरसे बाद कर लेगा। तो इस तरीके से टे है, देखें टे, टे, टोकरी, टमाटर, टे काट। ठीक है, तो से कोई लफ्ज़ समर होता है शुरू, लेकिन पकाने के लिए नहीं होता, तो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है। अच्छा, इसके बाद ये पूरा अलिफ बे का पे का ख़ानदान जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर यहाँ पर ये दस्तरखान लग गया है, और इसमें जो है अलिफ बे पे खाना खा रहे हैं मज़े मज़े से। यहाँ पर बच्चे को रोक के फिर उसकी बार बार प्रैक्टिसिंग करवाई जाए, एवोल्यूशन करवाएं, जायज़ा लें कि वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो यू विल हैव टू डू अगेन। अच्छा, उसके बाद जो है फिर आगे नेक्स्ट पे आ जाइए। फिर ये कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं ताकि बच्चे अच्छे से ये अब अलिफ बे का ख़ानदान सीख सकें। यहाँ कंप्लीट होने के बाद शुरू हो जाता है जीम का ख़ानदान। फिर जीम की एक अपनी कहानी है। जीम में बहुत सारे अल्फाज आ गए, जीम, जाग, झांक, जाली, और चे के भी इसी तरीके से अल्फाज आ गए, चे, चार, चूहे, चुपके, नाच। ठीक है, तो यही सर्कल करवा सकते हैं आप बच्चों को हर हुर्फ के लिहाज से। अब ये है कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें या अपने बच्चों को कहानी सुनाना चाहें। बुक्स इसलिए अच्छी रहती हैं कि तस्वीरें ज़रा इसमें क्लियरली ब्राइट होती हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। कहानी में इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। अगर आप लिख भी देंगे तो फिर आप कलरफुल मार्कर से लिखिएगा। कहानी आप देख सकते हैं।
फिर यहाँ जब जीम का ख़ानदान कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर फिर उन्होंने कुछ मशक़ें दी हुई हैं। अब दाल, दाल के दांत में 2 दिन दर्द दर्द इस तरीके से डाल, डांटा, डॉक्टर, डरती। जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि किस तरीके से एक हुर्फ़ को क्लियरली समझाया गया ज़ाल। लेकिन एक ही दिन में पूरी कहानी नहीं सुनानी है। ख़ानदान के लिहाज से अगर बच्चा बड़ा है तो ख़ानदान पूरा एक दिन में सुना दें, या फिर ऐसा करें कि छोटा बच्चा है तो एक-एक पेज करके जब तक वो अलिफ़ ना क्लियरली सीख ले, बिल्कुल उसके दिमाग में सेट ना हो जाए कि अलिफ़ को किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसके बाद आप बे पर आइए। मतलब बहुत स्लोली आप इसको, जब तक बच्चा ना समझ ले तब तक नहीं। सबसे पहले तो मैंने आपको समझाया था, बताया था कि अलिफ़ बे में या किसी भी चीज़ को समझाने में सबसे पहले कोई पोएम आप इस्तेमाल करें। जैसे इसमें है अलिफ़ बे के लिए अलिफ़ अलिफ़ मद आ बे पे ते, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये बच्चों को याद कराइए, सीक्वेंस उसके थ्रू याद हो जाएगी। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन करवा लीजिए, फिर राइटिंग पर आइए। जो मेरा प्रोसेस है मैं इसी को फॉलो करती हूँ। तो इस तरीके से बच्चा बहुत अच्छे से सीख रहा है। ये हो गया जाला, तो जालाबारी, जालाबारी, ठीक है। और रे, रे, जे और ये हो गया जे, दाल, डाल, और ये इस तरीके से ये दाल डाल के ख़ानदान से आ गया। फिर जी, ये स्टोरी आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मैं बहुत स्लोली टर्न कर रही हूँ पेज। फिर यहाँ पर रे का जब दाल का जब ख़ानदान ख़त्म हो गया, रे का ख़ानदान ख़त्म हो गया, तो फिर यहाँ पे कुछ मश्क दी गई हैं बच्चों को दोबारा दोहराई के लिए कि किस तरीके से बच्चों को याद हुआ है, नहीं हुआ है। आपके जायज़े के लिए कि बच्चे को दोबारा यही सीक्वेंस में पढ़ाना है या पीछे लेके जाना है। ये हो गया सीन, ये है स्वाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। अगर आप भी बाज़ार नहीं जा सकते और इस तरह से प्रॉब्लम है, तो या तो आप घर में बना लीजिए अगर टाइम है आपके पास, वरना फिर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, जैसे आपके पास सहूलत हो। जी, तो ये हो गई यहाँ पे मशक़ें। ये आ गया ऐन, ग़ैन। इसी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐन के बारे में ऐन आदत, ग़ैन गुब्बारे, गम, ये फ़े, क़ाफ़। अब ये बच्चे जब बीच-बीच में से, अब इसमें आप फ़े अचानक से आ गया, ग़ैन आ गया, तो फिर बच्चे को पहचान भी हो जाएगी हुर्फ़ की। क़ाफ़ किस्सा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लीजिए। तो जनाब यहाँ तमाम ख़ानदान कंप्लीट हो जाते हैं अब, ठीक। तो ये आखिरी एक्सरसाइज़ है, आखिरी मश्क है। 64 पेजेज़ हैं इस बुक के। ये सनराइज़ की है बुक, और ये इसके और भी बुक्स के हैं, किताबों पर मुश्तमिल कहानियों का एक सिलसिला है 7 किताबों पर। तो मैंने सिर्फ़ अलिफ़ बे वाली ऑर्डर की है। आप अपनी सहूलत के मुताबिक जो चाहें ऑर्डर करना चाहें। और अगर ये बुक आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने बच्चों को करवानी शुरू की है, तो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और लिखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, डाँटना नहीं पड़ रहा। तो मेरा मशवरा है आप ये बुक ज़रूर लीजिए या ख़ुद बना लीजिए। मतलब पढ़ाने का एक तरीका है मेरी तरफ़ से आपके लिए। तो जो आपके लिए सहूलत हो वैसे पैटर्न कीजिए, आप पैटर्न लीजिए। ओके जी, अब मेरा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना ख़याल रखिएगा। शुक्रिया।